अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिना ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? जी, ये मेरी ब्राइडल है बिफ़ोर आफ्टर। देखें कितना खूबसूरत इनका मेकअप लुक है। अब हम ये मेकअप करने जा रहे हैं, तो मेरी वीडियो में एंड तक देखते रहिएगा। और ये मेरी ब्राइडल है। इनको मैंने सबसे पहले जो है ओरिएंटल स्टिक लगाई थी, ठीक है, चेरीज़ की और FS45। ठीक है, पहले ओरिएंटल लगाया, फिर FS45 पूरे फेस पे लगा के बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड किया। स्टिक को आप बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और फिर इसको डैप डैप करके उसको फिक्स करेंगे। अच्छा, स्टिक को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जब इसको हम फिक्स करते हैं, उसके बाद जब हम लिक्विड फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हैं, तो हमारा लिक्विड फाउंडेशन, हमारी बेस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ये मुसरत मिसबा का बुरजॉस का मैंने ये लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों को मिक्स करके बराबर की क्वान्टिटी इन दोनों की लेनी है, ठीक है। अच्छा, बुरजॉस लिक्विड फाउंडेशन में जो है मतलब ग्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मुसरत मिसबा का जो लिक्विड फाउंडेशन है वो मैट लिक्विड फाउंडेशन है। इसको मैंने मिक्स करके जो है, आज रिसेप्शन मेकअप लुक था इनका, तो इसीलिए मुझे जो है थोड़ा इनको चेंज लुक और थोड़ी चेंज बेस देनी थी। अगर आपके पास बारात वलीमे की बुकिंग होती है ब्राइडल की, तो उसका सेम सेम मेकअप, सेम सेम बेस बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। थोड़ा डिफरेंट लुक दोनों दिन देना चाहिए, ताकि ब्राइडल को भी लगे कि भाई कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, बेस को बहुत अच्छे से फिक्स करने के बाद जो है, ये ग्लैमर्स का ये मेरे पास शिमर पैलेट है, ठीक है। तो अच्छा, ये शिमर पैलेट है। मैंने लिक्विड फाउंडेशन लगाते ही मैंने इसको फिक्स नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट जो है ब्लश लगा रही हूँ। और ये शिमर ब्लश है, शाइनिंग वाला है। आप लोग तो सब जानते ही हैं कि ब्राइडल को अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लो चाहिए होता है, और हाइलाइटर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। मैंने ब्लश लगाने के बाद जो है, मैं ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, क्रिस्टिन का हाइलाइटर है। मैं सिर्फ ये 2 ही हाइलाइटर यूज़ करती हूँ क्रिस्टिन के, मतलब सिर्फ क्रिस्टिन में 2 शेड यूज़ करती हूँ, जिसके नंबर हैं 827, 829, ठीक है। ये जो शेड है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हर ड्रेस पे चल जाते हैं और इनके कलर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आई थिंक ये 827 है, ऐसा शेड। उसके बाद जो है, मैंने इनको ये रेवोल्यूशन का हाइलाइटर थोड़ा सा लगाया। ये न्यूड शेड है, पल्स में है इसका कलर, तो ये मैंने इसको लगाया बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है, अब भर भर के आपने हाइलाइटर लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है, मैंने अंडर आइज़ के नीचे से लिक्विड फाउंडेशन को अगेन मैंने उसको थोड़ा सा फिक्स किया, ताकि जो लाइंस आ गई हों वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। और उस लाइंस को क्लियर करने के बाद जो है, मैं कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। चेरीज़ का कॉम्पैक्ट है, 02 नंबर। इसका शेड जो है पिंक पे जाता है। चेरीज़ के कॉम्पैक्ट रिजनेबल रेट में है और बहुत ज़्यादा अच्छा इनका रिज़ल्ट है। आप ये यूज़ कर सकते हैं, और आपको जो पसंद हो आप वो कॉस्मेटिक यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक भले आप मेरी यूज़ करें, और आपने जो कॉम्पैक्ट जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं आप वो यूज़ कर सकती हैं, नो इश्यूज़, ठीक है। उसके बाद जो है, इस पूली ब्रश की मदद से जो है, मैं सारा इनका एक्स्ट्रा बेस जो इनकी आईब्रोज़ में जा चुका है वो निकाल दूँगी, ठीक है, इस पूली की मदद से। इसके बाद जो है, कोई भी आप फेयर स्टिक लें और वो आप आइस पे लगा लें। आइस पे लगाने के बाद जो है, आप प्राइमर लगा सकती हैं, आई प्राइमर लगा लें, आई बेस लगा लें, जो आपको पसंद हो, ठीक है। मैं स्टिक लगा लेती हूँ, ठीक है। हल्का सा हमने आइस को थोड़ा सा ग्रीसी करना होता है, लाइट सा, ठीक है, ताकि हमारी आई शेडो की पिगमेंट बहुत अच्छी आए। हमारी जो आई शेड होती है वो पिगमेंट अच्छे से पिक कर लेती है आई बेस लगाने के बाद, ठीक है। ये रीज़न होता है लगाने का। और उसके बाद जो है, ये ब्यूटी क्लेस का मैं पैलेट यूज़ करूँगी। मैंने कॉन्टोर आपके सामने किया है, 02 के पैलेट से कॉन्टोर किया है। और TL2 जो है लूज़ पाउडर जो है, मैं इनके अंडर आइज़ के नीचे रख रही हूँ, ताकि कोई भी जो भी मेरे ये मैट शेड हैं, ये थोड़ा बहुत जो झड़ें, तो हम इनको आसानी से हटा दें, ठीक है। तो इसके बाद जो है, ये आपके सामने ये पैलेट है, ये शेड में यूज़ कर रही हूँ, जो कि ब्राउन पिंक पे जाता वह शेड है। ये इस तरह का शेड है, जो कि पिंक ब्राउन पे जा रहा है इसका कलर। तो इसको जो है, बहुत अच्छे से सॉकेट एरिया से कॉर्नर तक मैं इसको लगाऊंगी, बहुत अच्छे से इसको मैं ब्लेंड करूँगी, ठीक है। अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद जो है, मैं यही शेड जो है लोअर लाइन पे लगाऊंगी। लोअर लाइन पे लगा के मुझे इसको अच्छे से इसको भी ब्लेंड करना है। जो शेड हम सॉकेट लाइन पे लगाते हैं, क्रीज लाइन पे, ठीक है, वही शेड जो है हम लोअर लाइन पे भी हम लगाते हैं, उसको अच्छे से हम ब्लेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइटर से जो है हमें डार्कर की तरफ हमें जाना होता है। पहले हम लाइट शेड लगाते हैं, जैसे कि मैंने लाइट ब्राउन शेड लगाया। लाइट ब्राउन के बाद जो है, मैंने ये पिंक ब्राउन शेड लगाया। अब इसके बाद जो है, अब मैं ब्लैक शेड लगाऊंगी। ये ब्राउन शेड है। अच्छा,
इस ब्राउन शेड को जो है आई कॉर्नर के एरिया से मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और इसको ब्लेंड करते करते जो है मैं सॉकेट एरिया तक इसको लेकर आऊँगी, हाफ आइस तक, ठीक है। ये मेरे कॉर्नर हो जाएंगे। अच्छा जी गाइस, बहुत मेहनत से वीडियोस बनती हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जितने भी न्यू हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बहुत सारे मेरे चैनल पर ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोज़ को तो देखते हैं बट उसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। और आप लोग कौन सा मेकअप देखना चाहते हैं मुझे उसके लिए भी कमेंट करें। आपको मेरा मेकअप कैसा लगता है इसके लिए भी कमेंट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, यही ब्लैक शेड जो है मैं सॉकेट लाइन तक, सॉरी लोअर लाइन तक, इनके हाफ लोअर लाइन और हाफ सॉकेट तक मैं इसी ब्लैक शेड को लेकर जाऊंगी ब्लेंडिंग करते हुए, ठीक है। हाफ आइस तक, फुल पे नहीं जाना। वलीमा मेकअप है, हमें सॉफ्ट लुक देना है, ठीक है। इसको हम अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। फिर इसके बाद जो है ये पिंक पर्पल शेड, ठीक है, पिंक पर्पल शेड है, इसको जो है अच्छे से मैं अगेन ब्लेंड करूँगी ब्लैक के साथ, ठीक है। पहले हमने ब्लैक लगाया, अब हमें पिंक पर्पल शेड लगाएंगे। इसको हम इसके एडजस्ट को ब्लेंड करेंगे, जो हमारे ब्लैक शेड के जो एडजस्ट हैं उसको हम ब्लेंड करेंगे। और आइस का लोअर लाइन का नीचे का जो हिस्सा है लोअर लाइन का, ठीक है, लैश लाइन का, यहाँ पे जो है हम हम यही पिंक पर्पल शेड लगाएंगे क्योंकि हमारी सॉकेट और लोअर जो होती है मैचिंग होनी चाहिए, एक जैसी हो। उसके बाद जो है आपके पास जो भी मतलब वाइट एंड गोल्ड शेड हो, ठीक है, शिमर शेड, तो वो शिमर शेड जो है आप इसके इनर कॉर्नर पे आप लगा सकते हैं आइस के। इसके बाद जो है शी कंपनी की ये सिल्वर इंटरफेरेंस है, इसको आप वेट करके यूज़ कर सकती हैं। वेट करने से जो है अच्छी सी क्रीज लाइन आ जाती है। आप देखते हैं कि मैं कंसीलर से आइस को कट नहीं कर दी, मैं डायरेक्ट इंटरफेरेंस से कट कर लेती हूँ क्योंकि जितना हम प्रोडक्ट हम आइस पे हम लगाते हैं तो जब ब्राइडल जब आइस अप डाउन करती है वो जाती है तो पता है क्या होता है, लाइन्स आ जाती हैं। पहले आई बेस की लाइन, फिर आई शेड की लाइन और फिर कंसीलर की लाइन, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं इंटरफेरेंस की तह आ जाती है उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर आ जाती है ग्लिटर। तो फिर क्या होता है आपकी क्रीज लाइन बन जाती है, आइस के ऊपर क्रीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचें, कम से कम चीज़ें आइस पे यूज़ करें, ठीक है, ताकि आइस पे क्रीज ना आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं हाई पिगमेंट वाली मैं इंटरफेरेंस यूज़ करती हूँ ताकि मुझे कंसीलर यूज़ ना करना पड़े। मैं आइस के ऊपर जो है लेयर ज़्यादा से ज़्यादा ना हो तो वो फिर आइस के ऊपर आपके मतलब ये जो फटती है आई मेकअप, जो फटा सा आइस पे हो जाता है लिट का एरिया, आप लोगों जो करने वाली लड़कियां होंगी, जो बिगनर्स होंगी, उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस अगर हम अच्छे पिगमेंट के यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है हमारी आइस पे जो है मतलब ये क्रीज नहीं आती और ये फटी सी मतलब जो हमारी लिड लगती है झड़ी सी, तो वो अजीब सा जो लुक होता है वो नहीं आता, ठीक है। इसके बाद जो मुसरत मिसबा का ये मैंने ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, इनके आई शेडो मिनी आई शेडो पैलेट है ये वाला पैलेट मुझे इनका बहुत पसंद है, इसकी पिगमेंट बहुत अच्छी है। और इससे मैंने इनके आईब्रोज़ को सेट किया। फिर TL2 जो क्रायलॉन का लूज़ पाउडर था उससे जो है मैं इनके कॉर्नर को थोड़ा सा सेट करूँगी। कॉर्नर तो इनके वैसे ही सेट हैं बट हम अगेन फिनिशिंग देंगे, ठीक है। उससे हमने इनको अगेन फिनिशिंग दी। फिर उसके बाद जो है मुसरत मिसबा का जो है मैं इनको ये क्या यूज़ कर रही हूँ ब्लश ऑन लगाएंगे। और उसके बाद जो है देखिए कॉन्टोर आप पहले करें या बाद में करें, आपको अपनी जो फेस की मतलब जो लाइंस हैं उसका ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पे कॉन्टोर करना है तो हमारे ब्लश ज़्यादा नीचे तक ना फैले। तो मैं इन चीज़ों को बड़ा ख्याल रख के लगाती हूँ। जैसे कि मैंने ब्लश लगाया तो मैंने ऐसा लगाया कि ज़्यादा नीचे तक ना आए, ठीक है। तो उसके बाद जो है देखिए मैंने अब कॉन्टोर कर दिया, अब मेरा बिल्कुल सटल सा लुक आ रहा है, ठीक है, मेरा कॉन्टोर फैला हुआ नहीं आ रहा। आप कॉन्टोर पहले करें या बाद में करें, आई मेकअप पहले करें या बेस बाद में लगाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे जिस तरीके से मेकअप करने में आसानी होती है मैं वैसे करती हूँ, आपको जिस तरीके से मेकअप करने में आसानी हो आप उसी तरह से कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है ये मैं लाइनर लगाऊंगी। शी कंपनी का ही ये लाइनर है, इनका लाइनर बिल्कुल जेट ब्लैक है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है, तो आप ये लाइनर यूज़ कर सकती हैं। ये केक लाइनर है, अच्छे से जो है मैंने इनको ये फॉक्सी लाइनर लगाया। इनको फॉक्सी टाइप का लाइनर थोड़ा लॉन्ग चाहिए था, ठीक है, तो ये लाइनर लगाया। अच्छा फॉक्सी लाइनर तो थोड़ा और इससे लंबा होता है, मतलब मैंने थोड़ा सा नॉर्मल फॉक्सी लाइनर इनको लगाया और फिर इनके ये इनर कॉर्नर मैंने सेट किए लाइनर से ही। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।
इसके बाद जो है हमने दूसरी आइज़ पे भी लाइनर लगाया अच्छे से। फिर उसके बाद जो है ये ग्लैमर्स का मैं वॉल्यूम मस्कारा यूज़ करने लगी हूँ। ये वॉल्यूम मस्कारा ग्लैमर्स का, इसका अच्छा रिज़ल्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, आईलैशेस अच्छी वॉल्यूम देता है। इसके बाद जो है ये नंबर 14 है, ये मैजिक ग्लिटर है क्लेज़ोना की। तो इसके बाद जो है मैंने इसको, पहले मैंने आईलैशेस ग्लू जो होता है ना, मैंने वो लगाया है इसके ऊपर। मैंने इनके आइज़ पे ग्लू लगाया था, ठीक है, पानी में मिक्स करके थोड़ा सा ग्लू लगाया आइस पे, और उसके बाद जो है मैंने ये ग्लिटर इनको लगा दी, ठीक है। ये मैजिक ग्लिटर है, यानी कि ये जिस तरह का सूट होता है ये उसी तरीके की शाइनिंग आती है। उसके बाद में जो है इसके एडजस्ट के जो है मैंने डार्क ब्राउन शेड से जो है ब्लेंड कर दिया, ताकि ये हार्श लाइन ना दिखें ग्लिटर की। तो इसको हम इसके एडजस्ट को ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो पिंक पर्पल से भी ब्लेंड कर सकती हैं, बट ये वलीमा मेकअप था तो मैं चाह रही थी थोड़ा सा पिंक ब्लैक ब्राउन शेड कॉर्नर पे ज़्यादा इन्हेंस हो, तो वीडियो में अच्छा मतलब ब्राइडल का लुक आता है। क्योंकि हमें ये भी ख्याल रखना होता है, कॉन्टोर थोड़ा सा डार्क करना होता है, ये सारी चीज़ें, कलर को फेयर रखना होता है और फिर कॉन्टोर को डार्क करना होता है, क्योंकि हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। क्योंकि ब्राइडल शूट होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो दिन ख़ास होता है। तो हमने सारा मेकअप इस तरह का नहीं करना होता कि हमने मेहमानों को देखना, हमारी मतलब शूट में भी वो मेकअप अच्छा आना चाहिए। खैर मेरी जो लड़की वीडियो बना रही है, कैमरा हिलता रहता है, यहाँ वहाँ होता है, तो उसके लिए माजरत बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अच्छी सेटिंग हम कर ही लेंगे, अभी बस कर रहे हैं, काम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद जो है मैंने इनकी नेक पे जो है, अच्छा देखिए इनकी आईलैशेस लगाने के बाद ना, ब्राइडल के जब हम आईलैशेस लगा देते हैं ऐसे करके दोनों साइड से आइज़ को स्ट्रेच कर दें, ताकि ब्राइडल के आइज़ ये जो मतलब खिंची खिंची थोड़ी सी ऐसी आईलैशेस चुभती है तो वो सब कुछ सेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं इनको मेडोरा की डार्क ब्राउन लिपस्टिक से आउटलाइन कर रही हूँ। आप कोई सी भी लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन के लिए, अगर डार्क शेड यूज़ करेंगी तो ज़्यादा अच्छा है, या डार्क मैरून, डार्क ब्राउन। उसके बाद में जो है 3Q का ये मैंने पिंकिश ही जो है इनके आई शेड से मैच होता हुआ मैंने जो था पिंकिश पिंक लाइट सा पर्पल पे इसका शेड जा रहा था, वो मैंने यूज़ किया है इनको फिक्सर, ठीक है, ये मैट फिक्सर है। इससे मैंने इनके अच्छे से इनको लिपस्टिक वगैरह लगाई और ऑलमोस्ट मेरा ब्राइडल मेकअप डन हो चुका है। बट अगेन मैं इनके लाइनर को फ्रेश करूँगी, ठीक है। ब्राइडल के लाइनर को एंड में ज़रूर फ्रेश किया करें लगाने के बाद, क्योंकि जब हम लोग ये आईलैशेस लगाते हैं और हम ये ग्लिटर लगाते हैं तो उसके बाद में हम लाजमी हम लाइनर को भी ज़रा सेट करें, फ्रेश लुक आ जाता है, डार्क ब्लैक मतलब शेड आ जाता है तो अच्छा लगता है। अगेन थोड़ा सा हाईलाइटर लगाएंगे, थोड़ा सा ब्लश लगाएंगे फाइनल टचअप देने के लिए, ठीक है। और ये मेरा जो मैं लगा रही हूँ कलर इंस्टीट्यूट की जो है वाइट एंड गोल्ड डस्ट है, ठीक है। इसके अंदर मतलब पाउडर सा भी शामिल है और इसमें डस्ट भी है, ये इस तरह का ये शेड है, ठीक है। कलर इंस्टीट्यूट का वाइट एंड गोल्ड डस्ट, ठीक है, ये है। और इसके बाद जो है काशिश का वाइट जेल लाइनर लगाएंगे, अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अगेन जो है मैं मस्कारा लगाऊंगी, क्योंकि आपको वीडियो में दिख रहा होगा ये थोड़ा थोड़ा सा ग्लू दिख रहा है, आइस का आईलैशेस ग्लू, तो मैं अच्छे से इसको सेट किया। ये है मेरा फाइनल लुक। लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आया हो तो, नहीं आया होगा यार पसंद, अच्छा किया है मेकअप, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं कितनी क्यूट मेरी ब्राइडल लग रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को वॉच करते रहिएगा, एंड तक देखा करें मेरी वीडियोस को। अल्लाह हाफिज़।